हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज देखिए मैं बताऊंगा आपको जो आपको चैप्टर 7 की प्रश्नावली 7.4 करनी है, उससे संबंधित जितने भी सूत्र हैं उनका सत्यापन यानी उनका प्रूफ कि वो किस तरीके से आए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, देखिए एग्जाम में सूत्र भी दे देते हैं प्रूफ करने के लिए। तो ऐसे टोटल 6 सूत्र हैं, मैं आपको 6 के 6 सूत्रों का सत्यापन आपके सामने बताऊंगा। सबसे पहले जो मैंने पहला सूत्र लिखा 1/√a² - x², इसका समाकलन याद भी रखना है आपको और यह भी सीखना है कि किस तरीके से आया। तो ये देखिए पहला जो सूत्र है 1/√a² - x², इसका समाकलन कैसे करें। आप लोगों को शायद ध्यान होगा जब मैंने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ये चैप्टर कराया था, यानी चैप्टर नंबर 2, तो उसमें आपको प्रतिस्थापन वाले कुछ सवाल भी बताए थे। उन्हें सरलतम रूप में लाने के लिए हमें x को कुछ मानना पड़ता है। जैसे मैंने आपसे ये कहा था, अगर यह मान लीजिए a की जगह 1 होता, यानी 1/√1 - x², तो मैंने शायद आपको नियम भी लिखवाए थे कि या तो हम x को मानेंगे sin t या मानेंगे cos t, क्योंकि तभी यह सूत्र बन सकता है। अब यहां अगर 1 नहीं है, यहां 1 की जगह a यानी एक नियतांक आ गया है, एक नियतांक है। अब हम x को एक ऐसा फलन माने, ये देखिए a भी हट जाए या अंडर रूट से बाहर आ जाए और ये पूरा अंडर रूट भी हट जाए, यानी कोई सूत्र बन जाए। हमें x को देखिए अगर यहां 1 होता, मैं अब भी आपसे देखिए ये बात कह रहा हूं, अगर यहां 1 होता a की जगह, तो हम x को sin t ही लेते, हम cos t भी ले सकते हैं, आंसर तब भी आ जाएगा। लेकिन अब यहां पे अगर मैं मान लीजिए x को केवल sin t ही मानूं, तो a² - sin² t, वो तो सरल हो ही नहीं सकता। हमें किसी तरीके से ये a भी बाहर लेना है, तो मैं एक काम ये करता हूं, x को माना मैंने a sin t, x को क्या माना a sin t। ऐसा मानने का देखिए ये बेनिफिट होगा, चलिए मैं आपके सामने लिख के दिखा रहा हूं। पहले 1/√a² माइनस इसका वर्ग, यानी a² sin² t। a² में कॉमन ले लूं, 1 - sin² t cos² t होता है। मैं चलिए पहले यही चीज लिख रहा हूं, अभी मैंने dx का मान नहीं लिखा, ये कंप्लीट नहीं हुआ। ये तो मैं आपको इसलिए देखिए करके दिखा रहा हूं क्योंकि ये सिंप्लीफाई होके क्या आता है, अंडर रूट के अंदर a² मैंने कॉमन लिया, 1 - sin² t। चलिए आगे देखते हैं क्या आएगा। a² का अंडर रूट चलिए बाहर भी ले सकते हैं, वो a हो गया, और 1 - sin² t क्या होता है, cos² t, और cos² का अंडर रूट लें तो क्या आएगा, cos t। चलिए लिख तो मैं सीधे भी लिख सकता हूं, 1/a² का अंडर रूट तो a हो गया, 1 - sin² t यानी cos² t, इसका अंडर रूट cos t हो गया। अब ये देखिए सिंप्लीफाई हुआ। अब आता है देखिए dx का मान, मुझे इसका अवकलन ये तो हम करना ही पड़ेगा। देखिए जब भी आप t मानने वाले क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि 7.2 प्रश्नावली, उसमें आपको देखिए अवकलन तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं dx का मान निकालना होता है dt के पदों में। तो मैंने इसका अवकलन किया, देखिए x का तो 1 हो गया, मैं चलिए t के सापेक्ष अगर करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x का तो आएगा dx/dt। आप किसी के भी सापेक्ष कर सकते हैं, मैं चलिए t के सापेक्ष कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। a एक नियतांक है, sin t का अवकलन cos t, क्यों, क्योंकि हम t के सापेक्ष कर रहे हैं। अब देखिए dx का मान निकालूं तो क्या आएगा, ये dt जाएगा गुणा में, तो dx इक्वल टू क्या आ गया, a cos t इंटू dt। वो देखिए मैं यहां लिख देता हूं, dx का मान a cos t इंटू dt। चलिए मैंने एक कॉर्नर में कर दिया। अब ठीक है, dx का मान ये लिख दिया, फिर एक बार लिख देता हूं, ये तो ऐसे ही देखिए कॉपी करना पड़ेगा, a cos t dt। फिर मैंने लिख दिया यहां पर a cos t dt। देखिए दोबारा समझ लें, ऐसे सूत्रों का सत्यापन करने के लिए हमें x को एक ऐसा फलन मानना है, वो त्रिकोणमिति का ही होता है, ताकि ये पूरा सरलतम रूप में आ जाए। और देखिए इसका सरलतम रूप वो ये था,
dx का मान ये आ गया। ये अलग बात रही देखिए कि यहां पूरा ही कैंसिल हो गया, ऐसा वैसे देखिए हर क्वेश्चन में नहीं होता। तो यहां केवल 1 बचा, और 1 का समाकलन हमें किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष। तो 1 का समाकलन देखिए आप x के सापेक्ष करते हैं, x आता है, लेकिन हमें किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष, तो वो t आएगा प्लस c। अब आता है t का मान, तो पहले a आएगा बटे में, x बटे a, तो साइन t का मान तो हो गया x बटे a, साइन आ गया इनवर्स में, तो t का मान कितना हो गया, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये आपको याद भी रखना है, और ये बहुत सिंपल था, यानी 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये देखिए आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं, देखिए इसी तरीके का समाकलन, देखिए आपको देखने में ऐसा ही लगेगा, लेकिन अंतर क्या है, यहां अंडर रूट था, यहां अंडर रूट नहीं है। तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने इधर किया, x को माना a sin t, आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं ये x को a sin t मानकर। चलिए a sin t वाला मेथड मैं आपको दे देता हूं होमवर्क में, लेकिन इसे हम बिना t माने भी कर सकते हैं। ये कोई एग्जाम में लिख के नहीं आएगा कि कोई भी सूत्र हम t मान के ही उसे सिद्ध करें, हम बिना t माने भी कर सकते हैं। ये केवल t मान के ही हो सकता था क्योंकि यहां अंडर रूट था। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये बिना टी माने भी कैसे हो सकता है, टी मान के भी हो जाएगा, वो देखते हैं, देखिए कैसे होगा। मैंने इसके गुणनखंड किए वर्गांतर वाले सूत्र से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो यहां भी कर सकते थे हम, लेकिन यहां वर्गमूल था तो वो वर्गमूल से बाहर नहीं आते, यहां ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे कैसे करें, हमें देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था 7.3, जो उससे पिछली वीडियो थी, उसमें एक शायद क्वेश्चन नंबर 22 था, मैंने उसमें एक नियतांक से भाग किया था, उसी से मैंने गुणा भी किया था। ये देखिए बटे वाला तो मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया, और वो मैंने नियतांक आपको निकालना सिखाया भी था, इन ब्रैकेट से ही निकलता है वो नियतांक। अब मैंने उसमें तो बताया था कि इन्हें घटा के, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा घटा के निकले, जोड़ के भी निकल सकता है। अगर हम दोनों ब्रैकेट्स को जोड़ें आपस में तो क्या आएगा, देखिए a प्लस ए क्या आ गया 2a, x से x कैंसिल। हमें देखिए जब भाग और गुणा करते हैं तो एक नियतांक से करते हैं, x के किसी पद से भाग और गुणा नहीं होती। अगर मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे क्या आएगा फिर 2x, तो हम 2x से भाग और गुणा नहीं कर सकते, हमें हमेशा जो भाग और गुणा करनी है वो नियतांक से करनी है। और नियतांक कैसे आ सकता है, ये आपको थोड़ा देखिए करके देखना पड़ेगा। हम इसे जोड़ के भी निकाल सकते हैं, घटा के भी, यहां ये जोड़ के आ रहा है, क्योंकि जब मैं इसे जोड़ूंगा इन दोनों को तो x से x कैंसिल, a प्लस ए कितना हो गया 2a, तो मैंने देखिए 2a से भाग किया, 2a से मैंने गुणा भी कर दिया। ये बात ध्यान रखें, जो हमें भाग और गुणा करनी होती है वो नियतांक से करनी है। अब देखिए आगे कैसे करें, 1/2a तो मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब इसी नियतांक को लिखने का मैंने आपको मेथड बताया था पिछले वीडियो में, यानी क्वेश्चन नंबर 22 में। इसे हम कैसे लिखेंगे, अभी मैंने आपको हिंट भी दी थी, इन दोनों को जोड़ें तो अभी तो आएगा 2a, तो इसका मतलब 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स। आप जोड़ के देख लीजिए, इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आ गया 2a, हमने 2a को इस तरीके से लिख के दिखाया, बाकी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, यानी जो हर वाला भाग था उसे मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब आगे कैसे करें, 1/2a नियतांक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। मैं ना अगर अलग अलग करूं, यानी इसके बटे में ये, तो ये देखिए कैंसिल, क्या बचा 1/a माइनस एक्स, प्लस इसके बटे में जब ये आएगा तो ये भी कैंसिल, 1/a प्लस एक्स, ये आ गई देखिए आपकी।
हम इनका सीधे समाकलन कर सकते हैं। कैसे, चलिए वो भी देखना आपको। ये ब्रैकेट देखिए, इसमें x की पावर 1 है, तो हम इस पूरी ब्रैकेट को x मान सकते हैं। देखिए x उसी को मानना है जिसमें x की पावर 1 हो, इसे हम x मान सकते हैं। तो ये हो गया देखिए 1/x, और 1/x का समाकलन क्या होता है, log x। लेकिन मैंने एक बात और बताई थी, जब ये शॉर्ट मेथड से करते हैं तो x का जो भी गुणांक होता है वो बटे में आता है। यहां पे x का गुणांक क्या, -1, तो बटे में क्या आएगा, -1, तो बटे में ना लाके मैंने उसे बाहर ही लगा दिया। ये बिल्कुल ठीक है। अब आता है देखिए इसका, इसमें भी x की पावर 1 है, हम इसे x मान सकते हैं। 1/x का समाकलन log x, और x का गुणांक 1 बटे में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैंने लिख दिया। समाकलन कंप्लीट। लेकिन इसे सरलतम रूप में लिखने की बात थी, मैं चलिए इसे सरलतम रूप में लिखता हूं। log m माइनस log n, log m माइनस log n, इसे क्या लिख सकते हैं, log m बटे n। चलिए मैंने ब्रैकेट हटा दी, ये आपका सूत्र हो गया, यानी 1/2a log a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स प्लस सी। देखिए मैंने आपको पहले एक बात बताई थी, ये log के साथ हम मॉडुलस इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है कि हमेशा log के साथ जो भी उत्तर आपका log में आए उसे आप मॉडुलस में ही लिखें। ब्रैकेट भी लगा सकते हैं देखिए शायद, लेकिन कभी इस बात का आधा नंबर कट भी जाता है, इसलिए मैं आपको ये बात बताता हूं, आप हमेशा log के साथ जो भी उत्तर log में आ रहा है आपका समाकलन में, वो आप मॉडुलस के साथ ही लिख के आए। तो ये देखिए आपके दो सूत्र हुए, एक तो 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का, और एक 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का। अब देखिए दूसरा सूत्र, वो भी इसी तरीके का ही होगा, लेकिन उसमें क्या चेंज होगा, चलिए ये भी देखते हैं। मैं यहां पे देखिए पूरा हटा रहा हूं, ये इसी तरीके के दो सूत्र और कौन से हो सकते हैं। अगर यहां माइनस की जगह प्लस हो जाए तो a sin t मान के तो कोई सूत्र नहीं बनेगा, ये मैंने हटा दिया। a sin t, क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर टी तो कुछ होता ही नहीं। हाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर टी होता है, सेक स्क्वायर टी, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी होता है, कॉसेक स्क्वायर टी। तो हम या तो इसमें मानेंगे a tan t या मानेंगे a cot t। तो चलिए मैं tan से ही कर देता हूं, x को मैंने क्या माना, a tan t। अब x को अगर मैंने माना a tan t, तो इसका अवकलन देखिए, a तो नियतांक है, tan t का सेक स्क्वायर टी। अब आप लोग देखिए चौथा सूत्र कहेंगे, तो यहां भी देखिए चौथे सूत्र में यहां वर्गमूल है, यहां वर्गमूल नहीं होगा, बस प्लस का साइन है बीच में, यही तो देखना है। अब देखिए इसे कैसे करें, चलिए मैं देखता हूं इसे हम कैसे कर सकते हैं। यहां भी देखिए अब इसके गुणनखंड नहीं हो सकते, इसके गुणनखंड हम कर ही नहीं सकते, तो यहां आप x को a tan t ही मान के करेंगे, वो मैं आपको चलिए करके दिखाऊंगा। पहले मैं ये वाला करके दिखाता हूं, x को a tan t माना, मैंने अवकलन भी कर दिया, तो 1/√a² प्लस a² tan स्क्वायर टी, क्योंकि इसका वर्ग करेंगे सीधा लिख दिया मैंने, और dx का मान dt चलिए गुणा में आ गया, a sec स्क्वायर टी dt। फिर देखते हैं आगे क्या आएगा, 1/, देखिए a स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर टी। चलिए एक बार और लिख देता हूं, वैसे मैं पहले शॉर्ट में लिखने वाला था, a स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, और ये हो गया a sec स्क्वायर टी। आगे क्या आता है देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर टी सेक स्क्वायर टी, तो ये a स्क्वायर सेक स्क्वायर टी हो गया।
और ए स्क्वायर सेक स्क्वायर टी का अगर वर्गमूल लें तो वो ए सेक टी आएगा। और यहां भी देखिए मैंने ऐसे ही लिख दिया ए सेक स्क्वायर टी, ए से ए कैंसिल, सेक टी से सेक टी भी कैंसिल, तो एक सेक टी ही बचा यहां पे बस। और सेक टी का समाकलन हमें टी के सापेक्ष ही करना बिल्कुल ठीक है। और सेक का मैं आपको सिद्ध करवा भी चुका हूं। सेक का समाकलन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लेकिन यहां टी है तो लॉग सेक टी प्लस टेन टी। समाकलन कंप्लीट। लेकिन उत्तर नहीं हुआ, ये समाकलन कंप्लीट हुआ, उत्तर नहीं है। उत्तर तो देखिए आएगा एक्स के पदों में, वो कैसे आएगा? हम सेक टी का मान, चलिए टेन टी का तो निकाल सकते हैं, यहां से ए आएगा बटे में। टेन टी का मान तो चलिए मैंने निकाल लिया, लॉग, पहले मैं लिख देता हूं टेन टी का मान कितना हो गया, एक्स बटे ए, प्लस सेक टी का मान कैसे निकालें? अब या तो आपको सेक टी का सूत्र याद हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर टी अंडर रूट में, सेक टी इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर टी। या अगर देखिए अगर आप ये नहीं कर पाते तो त्रिभुज वाला जो मेथड होता है आप उससे भी कर सकती हैं। कैसे? देखिए मैं आपको बता रहा हूं, टेन टी का मान कितना है, एक्स बटे ए, टी मैंने ये वाला कोण माना, टेन टी का मान देखिए कितना है, एक्स बटे ए, लंब बटे आधार, तो लंब की लंबाई एक्स, आधार की लंबाई ए, कर्ण की लंबाई निकाल दी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब त्रिभुज कंप्लीट। सेक टी का मान कर्ण बटे आधार, कर्ण यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे आधार यानी कि ए, निकल आया ठीक। आपको सूत्र याद है, सूत्र लगा सकते हैं, अगर नहीं याद त्रिभुज बना के कर सकती हैं, दोनों ठीक है, बिल्कुल कोई गलती नहीं है। अब देखिए मैं आगे बताता हूं, क्योंकि ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने इसका एलसीएम लिया, वो ए आता है, और एलसीएम लेने के बाद देखिए ऊपर आएगा ये व्यंजक, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। आगे का पार्ट देखिए, ये उत्तर ठीक है, एक गलती है यहां पे, क्या? इसमें दो नियतांक हैं। मैंने आपको बताया था समाकलन के किसी भी उत्तर में कभी भी दो नियतांक नहीं हो सकते, यहां है दो नियतांक। कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूं, लॉग एम बटे एन को क्या लिखते हैं, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये तो आएगा, प्लस सी, ये एक नियतांक है और सी भी एक नियतांक है। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, मैंने शायद पहले भी बताई थी ये बात, अगर कभी आपको लगे दो नियतांक आ रहे हैं, या तो आप इसे के लिख दें दोबारा, नहीं तो यहां पे सी डैश कर दें। अब इस पूरे को सी लिख सकते हैं, यानी लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, यानी इसका जो समाकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, वो ये होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका देखिए कंप्लीट हो गया। अब आता है ये वाला पार्ट, एक्स को ए टेन टी मान के, वैसे मैं आपको होमवर्क में भी दे सकता हूं, चलिए मैं ही बता देता हूं एक बार, ये चीज मैं दोबारा नहीं लिख रहा, क्योंकि यहां भी हमें एक्स को ए टेन टी ही मानना पड़ेगा। आगे का पार्ट देखिए इधर लिखता हूं, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टी, और dx का मान ए सेक स्क्वायर टी, ये देखिए लिख दिया। आगे देखते हैं 1 अपॉन, देखिए इसमें ए स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, ये मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया, ए सेक स्क्वायर टी। अब आगे देखते हैं, एक काम मैं करता हूं, देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, एक ए बचा, वो मैंने चलिए पहले ही बाहर लिख दिया। 1 प्लस टेन स्क्वायर टी किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर टी,
तो ये तो कैंसिल हो गए, देखिए मैंने यही कैंसिल कर दिए, सेक स्क्वायर टी से सेक स्क्वायर टी कैंसिल, एक ए बचा था बाहर ले लिया, तो अंदर केवल 1 बचा। 1 का समाकलन किसके सापेक्ष करना है? टी के सापेक्ष, और 1 का समाकलन टी के सापेक्ष करें तो वह टी ही आएगा प्लस सी, ये देखिए मैंने लिख दिया। अब आता है टी का मान निकालने वाली बात, 1/a। टी का मान अगर मैं यहां से निकालें, a आएगा बटे में x बटे a, और tan जाएगा इनवर्स में, तो टी का मान आ गया देखिए tan इनवर्स x/a। ये उत्तर हुआ, ये सिंपल था, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x/a। ये भी देखिए कंप्लीट हुआ, तो 2 सूत्र देखिए ये भी कंप्लीट हो गए। अब आता है देखिए 2 सूत्र और बचे, शायद आप लोग देख सकते हैं वो कौन कौन से बचे होंगे, वो इसी तरीके के ही हैं। 2 मैंने देखिए आपको शुरू में बताए, 2 मैंने अब बताए, अब 2 और बचे, और वो ऐसे कौन से फलन हो सकते हैं जिनका समाकलन हम करें, वो देखिए मैं यही चेंज करूंगा, यहां भी देखिए मैं चेंज करूंगा। वो बचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखें चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बचा कौन सा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये यहां भी बचा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां क्या माने x को, ताकि किसी का सूत्र बने। अगर यहां a की जगह देखिए 1 होता तो sec स्क्वायर टी माइनस 1 tan स्क्वायर टी होता है, या cosec स्क्वायर टी माइनस 1 cot स्क्वायर टी होता है। तो या तो हम मानते a sec टी या a cosec टी, चलिए मैंने sec टी मान लिया है, तो इसका अवकलन देखिए sec का क्या होता है, sec टी इंटू tan टी। ये सब मैंने आपको लिखवाए थे प्रतिस्थापन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जब मैंने आप पढ़ाया था चैप्टर नंबर 2। अब देखिए आगे का पार्ट, 1/√, x का मान a sec t, इसका वर्ग करें a स्क्वायर sec स्क्वायर t माइनस a स्क्वायर, और dx का मान a sec t tan t। आगे देखते हैं, 1/a स्क्वायर, अगर देखिए मैंने इसमें कॉमन लिया, अंदर क्या बचा sec स्क्वायर t माइनस 1, और dx का मान ये मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया a sec t tan t। आगे सॉल्व करते हैं, 1/sec स्क्वायर टी माइनस 1 tan स्क्वायर टी, और a स्क्वायर tan स्क्वायर टी का अंडर रूट a tan t। अब देखिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें शायद कोई फलन कैंसिल भी होगा, और वो देखिए मुझे लगा a tan t, तो यहां केवल sec t बचा, क्या बचा sec t, और sec t का समाकलन चलिए मैं यहां लिख देता हूं, log sec t प्लस tan t। अब आता है मान रखने वाली बात, sec t का मान यहां से निकालें x बटे a, फिर आई tan t वाली बात, तो tan t को या तो हम लिखेंगे अंडर रूट sec स्क्वायर t माइनस 1, और अगर ये याद नहीं है आपको तो देखिए वही मेथड बचा जो मैंने आपको बताया, त्रिभुज बनाकर। t कौन, हमेशा ये माने आप, sec t का मान देखिए कितना है x बटे a, और sec t क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो देखिए इसका मान अगर हम निकालें, वो देखिए वर्गमूल में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। tan t का मान लंब बटे आधार,
यानी वर्गमूल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए प्लस सी। यहां मैंने एलसीएम लिया, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए प्लस सी। फिर वही बात आई, यहां पे दो नियतांक, मैंने इन्हें सी डैश कर दिया, क्योंकि log m बटे n, इसे क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n। लास्ट में मैंने इसे लिख दिया c, यानी log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। बिल्कुल ठीक है। और ये भी आप देखिए, ध्यान रखें, पिछला जो मैंने किया था 1/√x² प्लस ए स्क्वायर, उसका भी उत्तर ऐसा ही था। जो फलन यहां लिखा होता है वही यहां पे आता है, ये याद रखने के लिए पहचान भी है। 1/√x² प्लस ए स्क्वायर और 1/√x² माइनस ए स्क्वायर, दोनों के आंसर एक जैसे ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, केवल फलन का डिफरेंस है। लेकिन 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर जो था सबसे पहला, उसका था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। या इस तरीके से याद भी रख सकती हैं। अब आता है ये वाला, ये हम a sec t मान के कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक आएगा आंसर। नहीं तो दूसरा मेथड बिना टी माने, वो मैं आपको बता ही रहा हूं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि इसके गुणनखंड यहां पॉसिबल हैं वर्गांतर वाले सूत्र से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर नियतांक 1 था। अब देखिए, हमें इसमें एक नियतांक से ही भाग और गुणा करनी है, और वो नियतांक कौन सा हो सकता है, शायद आप लोग देखिए सोच भी सकते हैं खुद, मैंने क्योंकि देखिए अभी नहीं लिखा ही नहीं है, वो इन ब्रैकेट्स से ही निकल के आता है। अब या तो इन्हें जोड़ के आएगा या इन्हें घटा के आएगा। अगर मैं इन्हें जोड़ता हूं तो 2x उत्तर आ रहा है, तो 2x से तो हम भाग और गुणा नहीं कर सकते। अगर मैं इसे घटाता हूं, इसमें से मैंने ये ब्रैकेट घटाई तो 2a आएगा, इसका मतलब मैंने 2a से भाग किया, 2a से मैंने गुणा की। अब इसी 2a को लिखने वाली बात है, इस 2a को देखिए हम लिखते हैं तो वो इन्हीं ब्रैकेट्स की हेल्प से ही लिखते हैं। ये 2a का मान जो आपने निकाला, ये इसमें से इसे घटा के निकाला, तो ये 2a को देखिए हम इसी तरीके से लिख के दिखाएंगे, x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। आप सॉल्व करके देख लें, ये उत्तर 2a ही आएगा, हमने 2a को ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद वाला मेथड हम इसे सेपरेट ही करेंगे। जब मैं इसे सेपरेट करूंगा, इसके बटे में देखिए ये आएगा, ये इससे कैंसिल, बचा क्या 1/x माइनस ए, माइनस इसके बटे में जब ये आएगा ये कैंसिल, बचा क्या 1/x प्लस ए। अब हम इनका समाकलन कर सकते हैं, इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि यहां x की पावर 1 है, तो हम इसे x मान सकते हैं। 1/x का समाकलन, चलिए मैं ये अब समाकलन का चिन्ह हटा रहा हूं, ब्रैकेट ही लगा रहा हूं, 1/x का समाकलन log x, और x का गुणांक 1 है, बटे में आता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, माइनस फिर इसे हम x मान सकते हैं, क्यों, क्योंकि x की पावर 1 है, तो 1/x का समाकलन log x, x का गुणांक 1 बटे में आता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, log m माइनस log n, ये होगा log m बटे n। ये भी देखिए कंप्लीट हो गया। तो ये मैंने आपको देखिए 6 के 6 सूत्र बताए, आप ये सूत्र a sec t मान के भी कर सकते हैं, उत्तर आपका शायद यही आएगा।
पहली बार में नहीं आए तो लॉग के कुछ प्रगुण लगाने पड़ेंगे, तब आएगा निकल के। ये बिना टी बाने भी कर सकते थे आप। तो ये देखिए जो 6 के 6 सूत्र आपके इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, उनका ये डेरिवेशन मैंने आपको बताया। अगर एग्जाम में देखिए ये चीज आती है कि इनका डेरिवेशन कीजिए यानी सत्यापन, तो आप इसी तरीके से करके आएंगे। इससे संबंधित जो प्रश्नावली है यानी कि 7.4, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।